शाबू एक बस्ती का गरीब गडरिया था। उसके पास एक लंबी सुंदर छड़ी थी। वह उसी छड़ी की मदद से बकरियों को संभालता और पेड़ों से पत्ते भी झाड़ लेता था। पता नहीं उस छड़ी में कैसी जादुई ताकत थी कि जैसे ही शाबू उसे घुमाता, सारी बिखरी हुई बकरियां कुछ ही देर में इकट्ठी हो जाती। अगर कोई जंगली जानवर पास घूमता दिखता तो शाबू छड़ी से इशारा करता ही वह डरकर भाग जाता। बकरियां आराम से ताजी घास चरती और शाबू बेफिक्र बैठा रहता। शाम तक उसका यही दिनचर्या चलती रहती। उसी बस्ती में सबसे बड़ा जमींदार था बिन खलफ। उसके पास सैकड़ों गायें, भैंसें और बकरियां थीं जो एक बड़े से बाध्ये में रहती थीं। उसी बाध्ये के पास चरवाहों और किसानों की मिट्टी की झोपड़ियां थीं। उन्हीं में से एक में शाबू और एक में दूसरा चरवाहा सीनो रहता था। शाबू बिन खलफ की बकरियां मजदूरी पर चराता था। दिन भर की मेहनत के बदले उसे सिर्फ एक सिक्का मिलता था। उसी से वह जैसे तैसे गुजारा करता, रूखी सूखी खाकर रात में सो जाता और सुबह फिर से बकरियों को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता। छड़ी का जादू खत्म क्यों? एक शाम शाबू ने बकरियों को इकट्ठा करने के लिए छड़ी घुमाई, लेकिन बकरियां उसकी बात नहीं मान रही थीं। वह परेशान हो गया। सूरज ढल रहा था और उसे समय पर लौटना जरूरी था, क्योंकि बिन खलफ बहुत सख्त आदमी था। यह छड़ी शाबू के दयालु और धार्मिक पिता की आखिरी निशानी थी। उसी से उसे बेहद लगाव था। उधर शाबू का पड़ोसी चरवाहा सीनो, जो गैर जिम्मेदार और आलसी था, शाबू से ईर्ष्या करता था। वह चाहता था कि बिन खलफ की नजर में शाबू की इज्जत घट जाए। एक दिन उसे मौका मिला और उसने शाबू की असली छड़ी चुरा ली, उसके टुकड़े करके जंगल में गाड़ दिए और उसकी जगह वैसी ही एक साधारण छड़ी रख दी। शाबू की मुसीबतें बढ़ी। अगले दिन जब शाबू छड़ी घुमाकर बकरियों को संभालने लगा तो बकरियां भागती फिर रही थीं। वह थक कर चूर हो गया। शाम को जब गिनती हुई तो कई बकरियां कम थीं। बिन खलफ भड़क उठा और चिल्लाया, तुम बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो। मैंने तुम पर भरोसा करके गलती की। सीनो भी वहीं खड़े आग में घी डाल रहा था। उस रात बिन खलफ ने शाबू को खाना तक नहीं दिया। अगले दिन उसने शाबू को बस्ती से निकाल दिया और कहा, जब तक मेरी बकरियां नहीं लाओगे यहां रहने नहीं दूंगा। परी लोक का रहस्य उदास शाबू जंगल की ओर चला गया। वहीं जहां सीनो ने छड़ी गाड़ी थी, एक बड़ा तालाब था। पूरी चांदनी रात में उसी तालाब पर परियां उतरती थीं। उस रात परियों के साथ एक खूबसूरत घोड़ा गाड़ी भी थी, लेकिन अचानक राजकुमारियों का घोड़ा जोर से चीखा, क्योंकि उसके पैर में कोई तेज चीज चुभ गई थी। शाबू यह सब छुपकर देख रहा था कि तभी परियों के रक्षक जिन्न ने मनुष्य की गंध पाकर शाबू को पकड़ लिया और परियों की रानी के सामने ले गया। घोड़े के पैर की जांच की गई तो उसमें शाबू की ही टूटी हुई छड़ी का नुकीला टुकड़ा फंसा था। शाबू पहचान गया और चिल्लाया, अरे मेरी छड़ी, ये कैसे यहां आ गई? परियां गुस्सा गईं। रक्षक जिन्न ने पूछा, क्या तुमने जानबूझकर हमारे घोड़े को घायल किया है? शाबू ने साहस से कहा, नहीं, मेरी छड़ी कल चोरी हो गई थी। किसी ने इसे तोड़कर यहां फेंक दिया है। जिन्न को उसकी बात सच लगी और वह इंसान का रूप लेकर बस्ती में जांच करने गया। जल्द पता चल गया कि यह सब सीनो की चाल थी। उसे पकड़कर परी लोक ले आया। सीनो ने अपना अपराध मान लिया। रानी परी ने उसे सख्त सजा देते हुए परलोक की जेल में डाल दिया। शाबू की किस्मत बदल गई। परी रानी ने शाबू की सच्चाई और नेक दिली देखकर उसे एक नई जादुई छड़ी भेंट की, जो चांदी को सोना बना सकती थी। बिन खलफ को जब सच्चाई पता चली, वह शर्मिंदा हुआ और शाबू से माफी मांगी। उसने शाबू को अपने सारे रेवड़ों का मुखिया बना दिया और उसे एक सुंदर घर भी दे दिया। नई छड़ी इतनी शक्तिशाली थी कि अब कोई उसे चुरा भी नहीं सकता था। जो भी कोशिश करता वह पत्थर का बन जाता और उसे फिर से इंसान सिर्फ शाबू ही कर सकता था। इस तरह शाबू की मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ने उसकी जिंदगी बदल दी।